आखिर आज भारत बंद क्यों हुआ? क्या है प्रमुख कारण? इन सभी बातों को जानने के लिए हम जानते हैं 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत में बंद का ऐलान किया गया। यह विरोध सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसे ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में लिए गए कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बताया गया है। इसको देखते हुए पूरे देश में सभी दुकानें, बाजार, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सुविधाओं को बंद करने का आह्वान किया गया है। आखिर क्या है मामला? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो में बने रहें। आगे देखते हैं हम आखिर क्या है ये पूरा मामला। भारत बंद की प्रमुख वजह की बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में क्रीमी लेयर वर्ग को आरक्षण देने का फैसला लिया गया। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों को इस श्रेणी में आवश्यकता है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। आखिर क्या है क्रीमी लेयर? चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्रीमी लेयर है क्या, जिसके लिए पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि यह पहले से लागू आरक्षण में विशेष आरक्षण है। ऐसे में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया। साथ ही विभिन्न मुद्दों तथा राजनीतिक दिशा भी बढ़ गया, जिसके तहत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका विरोध भी किया गया। क्रीमी लेयर से मतलब है वह वर्ग जिसने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर ली है। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता है। अभी ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रमोशन के मामले में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% रिजर्वेशन मिलता है। क्रीमी लेयर के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी ओबीसी परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से अधिक है तो उस परिवार के लड़के या लड़की को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, उसे नॉन रिजर्वेशन कोटे से नौकरी या दाखिला मिलता है। चलिए हम जानते हैं कि क्रीमी लेयर की शुरुआत कब हुई। क्रीमी लेयर की शुरुआत पहली बार साल 1993 ईस्वी में हुई। उस समय 1 लाख सालाना की आय वाले लोगों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया। फिर 2004 में इस सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया और 2008 में 4,50,000 रुपये और 2013 में 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए तक कर दिया गया। इसके बारे में संविधान में भी जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 340(1) में पिछड़े वर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में कहा गया कि राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है या विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन आने वाले किसी पद पर नियुक्ति के मामले में समानता के अवसर की बात की गई। हालांकि इसके अपवाद भी हैं। अगर राज्य को लगता है कि नियुक्त में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है तो रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की जा सकती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST रिजर्वेशन में भी सरकार अलग से वर्गीकरण कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र की 7 जजों की संविधान पीठ ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के पक्ष में फैसला दिया। एक जज ने इसका विरोध किया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर ओबीसी क्रीमी लेयर से अलग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए क्रीमी लेयर महत्वपूर्ण हो सकता है। फैसला देने वाली बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि एक छात्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ सकता है और दूसरा किसी ग्रामीण इलाके के स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है तो दोनों को एक समान जैसा आरक्षण नहीं मिल सकता। अगर एक पीढ़ी रिजर्वेशन का लाभ लेकर आगे बढ़ गई है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।